अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ट्रांसफार्मर वाइंडिंग मशीन पे तफसीली बातचीत करेंगे कि ये ट्रांसफार्मर वाइंडिंग मशीन कितने की आती है और ये कहां से मिलती है और क्या क्या इसमें फंक्शन मौजूद है, किस तरह से हम इसे अपने इस्तेमाल में ले सकते हैं। तो आपसे मैं ये गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को एंड तक देखें कि काम का पूरा तरीका आपको समझ में आ सके और वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि ये मशीन कितने की मिलती है। ये मशीन न्यू कंडीशन में 25,000 रुपये की मिलती है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये भी बिल्कुल न्यू है, लेकिन ये क्योंकि रिकंडीशन हालत में मैंने लिया है। और इसी तरह से ही आपको नई मशीन भी मिलेगी। नई मशीन जो है 25,000 रुपये की है और ये जहाँ पे वाइंडिंग मशीन और पेपर कटिंग मशीन बनती है वहाँ पे ट्रांसफार्मर वाइंडिंग मशीन बनाई जाती है, ये आपको उसी जगह से मिलेगी। मैंने इस मशीन को रिकंडीशन हालत में 8,000 रुपये में लिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसकी कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं है, थोड़े कलर वगैरह उतर गए हैं, थोड़ी सी पुरानी है, बाकी हर चीज़ इसका ओके है। और जैसा कि मैंने यहाँ पे एक काउंटर मीटर लगाया है और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आप इसके काउंटिंग को आसानी से देख सकते हैं, जबकि इसके अपने यहाँ पे मीटर बने हुए हैं, एनालॉग मीटर लगा हुआ है और यहाँ पे इसके घूमने का फंक्शन है। नीचे गियर के ज़रिए ये मूव करता है और हमें अपनी काउंटिंग जो है इंडिकेट करता है। लेकिन यहाँ पे इस मीटर में हमें परफेक्ट पता चल जाता है, एक एक टन का यहाँ पे हमें पता चल रहा होता है। जैसा कि ये डिजिटल काउंटर मीटर 70-80 रुपये में मिलती है और इसे आप आसानी से लगा सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं अंदर से हमने 2 वायर निकाल के यहाँ पे एक टाइमर की पतरी लगाई है और यहाँ पे वायर क्लिप के जरिए कील को बांधा है। इस कील के जरिए ये टाइमर की पतरी आपस में चिपकती है और यहाँ पे काउंट होना शुरू हो जाता है। और यहाँ पे हमने इस पतरी को मैजिक के जरिए यहाँ पे अटैच कर दिया है। इससे पहले मैंने इस काउंटर मीटर पे वीडियो बनाया हुआ है। कॉइल वाइंडिंग मशीन में मैंने इससे लगाने का पूरा तरीका शुरू से आखिर तक दिखाया है। अगर आपने उसे नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। यहाँ पे जैसा कि बाबिन लगाने का फंक्शन दिया गया है, यहाँ के जरिए यहाँ जैसा कि बोल्ट है, इस बोल्ट को हम ऊपर नीचे करके बाबिन के साइज के हिसाब से हम इस गैप को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसा कि ये राड बना हुआ है, ये राड जो है आगे पीछे होता है। ट्रांसफार्मर की बाबिन जितनी बड़ी होगी उसी हिसाब से हम इस राड को सेट करते हैं। यहाँ पे एक लकड़ी का गुटका भी लगाया जाता है, वो हम आगे चल के उस पर डिस्कस करेंगे। यहाँ तारों को मूव करने का सेटअप दिया गया है और जैसा कि आप ये स्लाइड देख रहे हैं ये इस तरफ जा रही है। तो ट्रांसफार्मर के साइज के हिसाब से जब ये आखिर तक पहुंच जाती है बाबिन के, फिर उसके बाद हमें यहाँ पे गियर को चेंज करना पड़ता है। हम यहाँ पे इस हैंडल को चेंज करेंगे तो अंदर से गियर चेंज हो जाएगा और इसकी जो है रुख बदली हो जाएगी, चाल चेंज हो जाएगी, जिसकी वजह से ये इस तरफ जाना शुरू हो जाएगा। तारों को लेफ्ट राइट करने के लिए ये सेटअप दिया गया है और यहाँ से हम तारों को गुजार के लेके आते हैं। यहाँ पे बाज़ औक़ात यहाँ पे एक एंगल बना हुआ होता है, ऊपर साइड में हम एक राड देते हैं, वहाँ पे भी तार लगाई जाती है। बाज़ लोग इसके पीछे साइड से, बैक साइड से भी तार गुजारते हैं, तो अपने अपने हिसाब से लोग सेटिंग करते हैं। इसके अलावा बारीक तारों के लिए हमें इसकी स्पीड को, मूव करने की स्पीड को जो है कम करना पड़ता है। मोटी तार के लिए हमें इसकी स्पीड को तेज करना पड़ता है। उसका फंक्शन यहाँ पे मौजूद है। जैसा कि यहाँ पे एक हैंडल दिया गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटा सा गोला बना हुआ है, तो इससे हम इस तरह से घुमा के इस गोले को आगे पीछे कर सकते हैं। यहाँ पे ये बोल्ट है, तो इस बोल्ट को हम लूज करते हैं और फिर इसे ऊपर या नीचे की तरफ करेंगे। जितना इस गोले को हम पीछे की तरफ करेंगे उतनी इसकी स्पीड कम होगी, जितनी आगे की तरफ करेंगे इसकी स्पीड तेज होगी। ये आप देख सकते हैं ये गोला काफी पीछे की तरफ आ गया है। इसी तरह हम इसे आगे की तरफ भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी काउंटिंग भी परफेक्ट तरीके से हो रही है और इसका ये अपना मीटर भी सही चल रहा है। दोस्तों, इस ट्रांसफार्मर वाइंडिंग मशीन के जरिए आप सीलिंग फैन या फिर वॉशिंग मशीन की मोटर या फिर पानी की मोटर के लिए कॉइलें भी आप बना सकते हैं। उसके लिए आपको थोड़ा सा सेटअप बनाना पड़ेगा, इस पर भी आगे चल के मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगा। दोस्तों, वैसे तो पंखे की वाइंडिंग मशीन जो है उसके जरिए भी आप छोटे मोटे ट्रांसफार्मर 1.5x2 की या 2x2 की ट्रांसफार्मर को वाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर वाइंडिंग मशीन काफ़ी महंगी मिलती है। हर किसी के बस की बात नहीं है कि सिर्फ ट्रांसफार्मर वाइंडिंग के लिए इतने पैसे खर्च किए जाएं। मैं खुद ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग पंखे की कॉइल वाइंडिंग मशीन से ही करता था, लेकिन क्योंकि ये मशीन मुझे बहुत सस्ती मिली थी इस वजह से मैंने ले लिया। दोस्तों, इस ट्रांसफार्मर वाइंडिंग मशीन के जरिए आप छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा ट्रांसफार्मर आसानी से वाइंड कर सकते हैं और प्रॉपर तरीके से इसकी वाइंडिंग होती है।
दोस्तों मैं आप लोगों को एक खुशखबरी देना चाहता हूं। मैंने YouTube में एक और चैनल बनाया है मिस्टर रजा के नाम से, क्योंकि मेरे इस चैनल में ज़्यादातर वाइंडिंग की वीडियो हैं और ऐसी मालूमातें हैं जो सिर्फ इलेक्ट्रिशियन हजरात समझ सकते हैं। आम लोगों के लिए जो मालूमात है वो बहुत कम है, इसीलिए मैंने एक और चैनल लॉन्च किया है जिसका नाम मिस्टर रजा है। दोस्तों इस चैनल में इलेक्ट्रिक की बेसिक मालूमात दी गई है और इस तरह की वीडियो बनाया गया है, इस तरह का नॉलेज आप दोस्तों से शेयर किया गया है कि हर तरह के लोग इससे फायदा उठा सकें। जो लोग इलेक्ट्रिशियन हैं उनके लिए भी और जो लोग इलेक्ट्रिशियन नहीं है उनके लिए भी, हर तरह के लोगों के लिए ही ये चैनल इंशाल्लाह बहुत फायदेमंद साबित होगी। तो आप दोस्तों से मैं ये स्पेशली गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद मेरे न्यू चैनल मिस्टर रजा को भी ज़रूर विजिट करें और इसे भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इसके बारे में बताएं। मिस्टर रजा यूट्यूब चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसके अलावा आप डायरेक्ट यूट्यूब में भी मिस्टर रजा लिखकर चैनल को सर्च कर सकते हैं। दोस्तों ये ट्रांसफार्मर वाइंडिंग मशीन की वीडियो यहीं तक थी, क्योंकि इस वक्त मेरे पास कोई ट्रांसफार्मर वाइंडिंग के लिए नहीं है, इसी वजह से मैं आपको इससे ट्रांसफार्मर वाइंड करके नहीं दिखा रहा हूं। आने वाली वीडियो में मैं इसके जरिए आपको ट्रांसफार्मर वाइंडिंग करके भी दिखाऊंगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों मेरी आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल रजा इलेक्ट्रॉनिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में मिस्टर रजा यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी लाजमी प्रेस कर दें कि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज।